हाल के दिनों में रेलवे ट्रैक पर सामान रखे जाने या रेलवे ट्रैक से छेड़छाड़ किए जाने के कई मामले सामने आए हैं। इसके बाद रेलवे किस तरीके से सतर्कता बरत रहा है, किस तरह से यात्रियों और आसपास रहने वाले लोगों की मदद ली जा रही है, इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए नार्दर्न रेलवे के लखनऊ मंडल के डीआरएम एसएम शर्मा जी हैं। सर, किस तरीके की एहतियात आप लोग बरत रहे हैं, क्योंकि पिछले एक दो महीनों में तमाम घटनाएं देश भर में देखने को मिली हैं। कहीं सिलेंडर रखा जा रहा है, कहीं पत्थर रखा जा रहा है और कभी भी ट्रेन के साथ कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। तो किस तरीके के एहतियाती कदम आप लोगों की तरफ से उठाए जा रहे हैं? देखिए, नॉर्मल कोर्स में हमारे काफ़ी इंस्पेक्शंस जो हैं प्रिस्क्राइब्ड हैं। तो हमारे इंजीनियरिंग के जो स्टाफ हैं वो हर रोज़ ट्रैक पे चक्कर काटते हैं। तो कोई भी ऐसा ट्रैक नहीं है भारतीय रेल का जहाँ पे इंजीनियरिंग का अधिकारी नहीं जाता है। टीआरडी के स्टाफ हैं वो भी जा रहे हैं। जो आरपीएफ है वो सतर्क हो गया है और वो आसपास के गांव में भी जाते हैं। अगर ऐसी कोई घटना दिखती है या कोई रिपोर्ट करता है तो वो ज़रूर जाके काउंसलिंग करते हैं, लेवल क्रॉसिंग्स पे काउंसलिंग कर रहे हैं। साथ ही जो हमारे गाड़ियों के चालक और गार्ड हैं उनको भी हम लोग ने राय दे रखी है और जब वो साइन ऑफ करते हैं, कोई भी अनयूजुअल अगर उन्होंने देखा है, करा है, तो वो इमीडिएटली वहाँ साइन ऑफ के समय बताते हैं। अगर कुछ और उनको बड़ा लगता है तो अगले स्टेशन पे गाड़ी रोक के भी बता देते हैं। तो जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है आपके माध्यम से, कोई पब्लिक भी देती है हमारे को, तो इमीडिएटली उस पर एक्शन लिया जाता है। अच्छा, किस तरीके का इनिशिएटिव आप लोग ले रहे हैं? जो लोग रेलवे ट्रैक के आसपास रेजिडेंट रहते हैं, गांव हो, बस्ती हो, वहां पर जो लोग रहते हैं, वहां कैसे रेलवे की टीमें जा रही हैं और कैसे लोगों से संवाद कर रही हैं? देखिए, जो आसपास लोग रहते हैं उनके साथ हम लोग का नॉर्मली ही संवाद रहता है, क्योंकि देखिए, कईयों के घरों में पेड़ उग रहे होते हैं, वो रेलवे ट्रैक पे गिर सकते हैं। तो हम लोग, जो हमारे इंजीनियरिंग टीआरडी के स्टाफ हैं, आरपीएफ के स्टाफ हैं, वो तो रेगुलर विलेजर्स से कांटेक्ट में रहते ही हैं। अब ये है कि वो स्पेशली उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप रेलवे की सिक्योरिटी को भी ध्यान रखिए, क्योंकि रेलवे आप सबकी ही प्रॉपर्टी है। आपको कुछ भी अनसेफ दिखता है, कुछ संदिग्ध दिखता है, आप इमीडिएटली खबर करें, चाहे फाटक पे करें, चाहे जो उनके लोकल नंबर्स हैं उस पे करें, चाहे डीआरएम के सोशल मीडिया के हैंडल्स पे करें। आप संपर्क करिए हम लोगों से और हमारे को बताइए, और हम लोग जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है उस पर एक्ट करेंगे। मतलब जो हाल के दिनों में घटनाएं बढ़ी हैं, उसके बाद रेल कर्मचारियों का जो कम्युनिकेशन है रेलवे ट्रैक के आसपास रहने वाले लोगों से, वो बढ़ाया गया है। यस, एकदम बढ़ाया गया है। और हम लोग, क्योंकि देखिए क्राउड जो वहाँ रहता है, जो लोग पब्लिक रहती है, उनको ज़्यादा खबर रहती है। तो उन्हीं का हम ट्रस्ट बिल्डिंग कर रहे हैं कि वो हमको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकें। अच्छा, क्या सीसीटीवी कैमरे भी ट्रैक के आसपास जो है जिनके यहाँ लगे होते हैं, उनसे भी कम्युनिकेशन करने का कुछ बातचीत चल रही है या कोई प्रयास चल रहा है? देखिए, इतना ज़्यादा ट्रैक है कि सीसीटीवी कैमरा वहाँ नहीं लग सकते। स्टेशनों पे लगे हैं, क्राउड के लिए लगे हैं। काफ़ी सारी लेवल क्रॉसिंग्स जहाँ एचआरटी गेट्स होते हैं, हमारे बहुत हेवी रश रहता है, वहाँ पे हमने लगा रखे हैं। और आजकल जो नई गाड़ियाँ हैं जैसे वंदे भारत, उनमें कैब में भी लगे रहते हैं। तो रास्ते में कोई भी हम रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, क्या था, क्या नहीं था। तो उस तरीके से हम लोग कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, जो पैसेंजर हैं उनकी जर्नी सेफ रहे, इसके लिए पब्लिक से क्या अपील आप लोग कर रहे हैं? देखिए, मैं पब्लिक से, भारतीय रेल की तरफ से यही अपील करता हूँ कि भारतीय रेल आप ही की है। 50% से ज़्यादा टिकट सब्सिडाइज्ड है। तो ये नेशनल प्रॉपर्टी है, आप लोग उसकी देखभाल करिए, देख-रेख करिए। कुछ भी आपको अनसेफ दिखता है, आप संपर्क करें, बताएँ और हमारे साथ हाथ बटाएँ, और हम लोग मिल के ये जो भारतीय रेल है, इसको कहीं और ऊँचाइयों तक ले जाएँगे और अपने जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनका सपना हम पूरा करेंगे, एक विकसित देश का। अच्छा सर, प्रयागराज में जहाँ इस वक्त हम खड़े हुए हैं, आपसे बात कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ दिनों के बाद महाकुंभ का आयोजन होना है। करोड़ों श्रद्धालु आएंगे। रेलवे की तरफ से, खासकर अगर हम नार्दर्न रेलवे की बात करें, तो नार्दर्न रेलवे की तरफ से क्या तैयारियां खास की गई हैं? अब आप यहाँ स्टेशन पे देखेंगे, जो कवर ओवर प्लेटफॉर्म्स हैं वो हमने प्लेटफॉर्म 1 पे काफ़ी बढ़ा दिए हैं। जो 4 नंबर एक नया प्लेटफॉर्म ही हमने बना दिया है। दोनों तरफ हमने होल्डिंग एरिया बनाए हैं, करीब 8,000 लोगों के लिए 2-2 हज़ार के 4 होल्डिंग एरिया बना दिए हैं। उस तरफ भी कंप्लीट शेल्टर बना दिए हैं। और जो नए कवर ओवर प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें सारी पैसेंजर एमिनिटीज़ रहेंगी, लाइट, फ़ैन, जो घड़ी लगी होती है, बैठने के लिए बेंचेस, पानी, वो पूरा रहेगा। आप देख रहे हैं एक करीब 45 मीटर की नई बिल्डिंग बनाई है। आगे हम जो सर्कुलेटिंग एरिया है उसमें टेम्परेरी होल्डिंग एरिया भी बनाएंगे। और टिकटिंग के लिए इस बार ऑनलाइन टिकटिंग होगी, मोबाइल टिकटिंग लेके हमारे स्टाफ घूमेंगे, जिसको टिकट लेना है, नहीं तो एटीवीएम लगाएंगे। और छोटे स्टॉल भी लगा देंगे, जिससे किसी को चाय लेनी है या कुछ लेना है वो आराम से ले सकता है। बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेन भी चलाए जाने की योजना है। हाँ, हाँ, स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। देखिए, वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ हमारी रेगुलर मीटिंग्स हैं
और लास्ट टाइम जैसे चली थी इस बार भी चलेंगी, और इस बार हमारे पास एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म भी हैं कि हम उनको चला सकें, और उसका भी पूरा प्लान बनाया जा रहा है। और जो मेन डेज होंगे स्नान के उसमें ज़्यादा चलेंगी, बाकी दिनों में थोड़ी सी कम। तो बट एज़ पर रिक्वायरमेंट हम लोग रेडी रहेंगे विद गार्ड ड्राइवर, और इमीडिएटली हम लोग करीब 20-25 मिनट के नोटिस पे गाड़ियाँ चला लेंगे। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि तमाम स्टेशनों का रेनोवेशन किया जा रहा है महाकुंभ के मद्देनज़र, तो आपकी जो तैयारियां हैं वो कब तक पूरी हो जाएंगे? हमारा टारगेट है कि हम 15 नवंबर तक सारे अपने काम कंप्लीट कर लें, और यहाँ पे लोग नज़र नहीं आएंगे आपको। पूरा साफ़ सफाई करके हम लोग रेडी होंगे। बाकी जो कमर्शियल फैसिलिटीज़ हमारे को लगानी है, जो हमारे थोड़े बहुत टेंडर्स करने हैं, वो हम कर लेंगे, और वो भी फैसिलिटीज़ जो हैं वो हम प्रोवाइड करा देंगे। तो धन्यवाद। ये हैं डीआरएम लखनऊ एसएम शर्मा साहब, जिनका ये कहना है कि रेलवे ट्रैकों की निगरानी की जा रही है। इसके साथ साथ जो रेलवे ट्रैक के आसपास लोग रहते हैं उनसे संवाद किया जा रहा है, उनसे इस बात की अपील की जा रही है कि अगर कोई भी उन्हें कुछ भी गलत दिखता है, संदिग्ध दिखता है, तो वो इस बारे में तुरंत रेलवे को सूचना दें, रेलवे की मदद करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।